दोस्तों आप इन शेप्स को देखिए। ये डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर हम सबको हाई स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ऐसे ही कई सारे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं ये हमको रियल वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलते। हालांकि हमारे रियल वर्ल्ड के फिगर को सिंप्लीफाई करने से इन सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर को ड्राइव किया जा सकता है। जैसे कि आप किसी ट्री को देख लीजिए, दिखने में वो हमको एक सिंगल ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन असल में स्मॉल स्केल पर कई सारी कंपोनेंट एक साथ उसमें ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ट्री का हर एक कंपोनेंट लाइक ब्रांच, लीव्स, रूट सभी चीज़ें अपने फंक्शंस कर रही होती हैं। इसी तरह से हम पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या फिर कॉम्प्लेक्स शेप पर वर्क नहीं करते। इनफैक्ट हम उनकी इंडिविजुअल यूनिट को देखते हैं, उनको सिंप्लीफाई करते हैं और मैथमेटिकल इक्वेशंस में पुट करके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। आसान भाषा में कहें तो हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जैसे कि हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर, लीफ का स्ट्रक्चर, रिवर्स, माउंटेन, क्लाउड्स, इन सब की स्टडी करने के लिए हम एक फ्रैक्टल मॉडल बनाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये फ्रैक्टल्स क्या होते हैं और क्यों ये हमारी दुनिया के लिए, हमारी यूनिवर्स के लिए सबसे ज़रूरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन सब के बारे में पूरा डिटेल में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आसान भाषा में फ्रैक्टल्स को अगर हम डिस्क्राइब करें तो फ्रैक्टल्स का मतलब होता है द आइडिया ऑफ रिकर्जन। एक तरीके से फ्रैक्टल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काफ़ी अच्छा तरीका है। और सिंपल लैंग्वेज में समझें तो फ्रैक्टल्स ऐसे पैटर्न्स होते हैं, ऐसे शेप्स होते हैं जो अपने आप को हमेशा रिपीट करते रहते हैं। और फ्रैक्टल का हर एक पार्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको कितना जूम इन या फिर जूम आउट करो, फ्रैक्टल का शेप बिल्कुल सिमिलर ही दिखेगा। मतलब एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा शेप जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होता, जो कि कभी भी एंड नहीं होता। लाइक आप इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि फ्रैक्टल्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, ये जो पैटर्न्स हैं वो कितने कॉम्प्लेक्स हैं। इनको कितना भी जूम इन करो लेकिन फिर भी ये बिल्कुल अपने ओरिजिनल शेप जैसे ही दिखेंगे। तो मतलब फ्रैक्टल्स एक तरीके से मैथमेटिकल शेप्स होते हैं जो कि इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स होते हैं। हम लोग इन्फिनिटी पर कई सारी वीडियोस में बात कर चुके हैं। हम मैथमेटिकल इन्फिनिटी को जान चुके थे, हम फिजिकल इन्फिनिटी को जान चुके थे। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्रैक्टल्स भी इन्फिनिटी हैं तो क्या आप इस बात पर विश्वास करोगे? देखिए, इन्फिनिटी का मतलब होता है एक ऐसा कंसेप्ट जिसका मेन प्रिंसिपल होता है नेवर एंडिंग। इनफाइनाइट मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाली चीज़ जिसका कोई भी अंत ना हो, जो कि अनंत हो। और अगर आप फ्रैक्टल्स पर नज़र डालो तो उसका मतलब भी तो यही होता है, नेवर एंडिंग पैटर्न, जिनको आप कितना भी जूम इन या फिर जूम आउट करो, हमेशा हमको एक नेवर एंडिंग पैटर्न नज़र आएगा। इसी कारण वैज्ञानिक आज फ्रैक्टल्स को इनफाइनाइट मानते हैं, एक ऐसी टाइप की इन्फिनिटी जो कि हमारे आंखों के सामने है, जिसको हम अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा कंप्यूटर्स में सिमुलेशन करके बना भी सकते हैं। फ्रैक्टल ज्योमेट्री को हम अपने अनुसार मैथमेटिकल इक्वेशंस के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इनडायरेक्टली इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हम इन्फिनिटी को बनाना सीख गए हैं। एक बार अगर आप अपने आसपास नज़र घुमाओ तो आपको तमाम तरीके की इन्फिनिटीज नज़र आएंगी। आपको कई सारे इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट हमारे खुद के अंदर भी इन्फिनिटी है। और सबसे अमेजिंग बात क्या है कि फ्रैक्टल्स उन इन्फिनिटीज का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। खैर, इस पर अभी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फ्रैक्टल्स अलग अलग एस्पेक्ट में हमारे आसपास के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट डालते हैं। इसी कारण हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम फ्रैक्टल्स की इम्पोर्टेंस को समझें। तो अब हम ये जानेंगे कि असल में फ्रैक्टल्स कैसे वर्क करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इस लिस्ट को देखिए। इसमें आपको ये नज़र आएगा कि फ्रैक्टल्स हमारी दुनिया में किन किन जगहों पर यूज़ होते हैं। खैर, ये लिस्ट एक्चुअल लिस्ट से तो काफ़ी छोटी है, बट इससे आप एक बेसिक आइडिया ले सकते हो कि फ्रैक्टल्स हमको इस दुनिया में कहाँ कहाँ नज़र आते हैं। लेकिन असल में हमारा पूरा यूनिवर्स हर जगह से फ्रैक्टल्स से सराउंडेड है। इस लिस्ट को देखिए। फ्रैक्टल्स इन नेचर, फ्रैक्टल इन कंप्यूटर्स, फ्रैक्टल्स इन शेप, फ्रैक्टल इन मैथमेटिक्स, फ्रैक्टल्स इन 3D मॉडलिंग और भी तमाम जगहें हैं जिनके बारे में अभी हम जानेंगे। अब फ्रैक्टल्स को पूरा डिटेल में समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इसके थोड़े बैकग्राउंड को जानें। तो सबसे ज़्यादा फ्रैक्टल जो कि हमको दिखाया जाता है वो है मैंडलब्रॉट सेट, जिसका नाम मैथमेटिशियन बेनोइट मैंडलब्रॉट पर रखा गया था।
और ये वो ही मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पहली बार फ्रैक्टल नाम दुनिया के सामने रखा था। फ्रैक्टल का लैटिन मतलब होता है फ्रैक्टस, जिसका मतलब होता है ब्रोकन या फिर फ्रैक्चर्ड। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी सेट जो कि एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं है उसको फ्रैक्टल की कैटेगरी में कंसीडर ही ना किया जाए। इनफैक्ट फ्रैक्टल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कुछ रिपीटिंग सिमिलैरिटीज़। आप स्क्रीन पर देखिए, यह है मैंडलब्रॉट सेट, सबसे आइकॉनिक मैथमेटिकल फ्रैक्टल। चलिए अब हम ये जानते हैं कि नेचर में फ्रैक्टल्स हमको कहाँ कहाँ पर नज़र आते हैं। देखिए, नेचर में फ्रैक्टल्स तमाम जगहों पर मौजूद हैं, जैसे कि ट्री की ब्रांचेज, एनिमल का सर्कुलेटरी सिस्टम, स्नोफ्लेक क्रिस्टल, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, रिवर्स, माउंटेन, क्लाउड, क्रिस्टल्स और ऐसी ही तमाम जगहें हैं जहाँ पर आपको फ्रैक्टल पैटर्न नजर आएंगे। जैसे आप ट्री की ब्रांच को ही देख लीजिए, सबसे पहले ट्री की एक मेन ब्रांच होती है, फिर आगे जाकर वो स्प्लिट होती है, फिर स्प्लिट हुई ब्रांच के एक पॉइंट को कंसीडर कीजिए, वो बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टी रिपीट करेगा जैसे कि मेन ब्रांच करती है, और ये प्रॉपर्टी उसकी अगली ब्रांच भी शो करेगी, और लगातार बिग ब्रांच स्मॉलर ब्रांच में स्प्लिट होती जाएंगी और वो सिमिलर पैटर्न को रिपीट करेंगी। यहाँ पर ये पैटर्न इनफाइनाइट बार रिपीट हो सकता है, जिसमें से हर एक ब्रांच बड़े शेप के एक स्मॉलर वर्जन को शो करती है। इसी प्रकार से आप इन दोनों को देखिए, लेफ्ट वाला है हमारे हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम और राइट वाला है हमारा लंग। यहाँ पर भी आप ये देख सकते हो कि ब्रांचेस बिल्कुल पेड़ों की ब्रांचेस की तरह स्प्लिट हो रही हैं और छोटे छोटे स्मॉल ब्रांचेस में ब्रेक हो रही हैं। तो ये भी एक तरीके का रिपीटिंग यूनिट है, इसको भी हम फ्रैक्टल की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। इसके बाद आप इस स्नोफ्लेक को देखिए, असल में ये स्नो का क्रिस्टल है, ये भी एक तरीके का फ्रैक्टल है। स्क्रीन पर देखिए कि ये फ्रैक्टल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। इसको कितना भी जूम इन करो लेकिन फिर भी ये सिमिलर शेप ही बना रहा है। अब एक बार अपनी नज़र आसमान में चमकती हुई बिजली पर पहुंचाइए, तो देखिए क्या होता है। जब भी थंडर स्टॉर्म होता है या फिर लाइटनिंग स्टॉर्म होता है तो हमको आसमान में बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, और ये नेचुरल फ्रैक्टल का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है जिसको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। देखिए, जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी ऐसे मीडियम से पास होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, जैसे कि हवा, तो ऐसे में जो पैटर्न्स हमको दिखाई देते हैं, जो पैटर्न्स बनते हैं, वो फ्रैक्टल ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि कैसे लाइटनिंग फ्रैक्टल पैटर्न को बना रही है। अब ये क्यों बन रहा है, तो इसका मेन रीज़न ये है कि जब भी हवा में से करंट पास होता है तो एयर सुपर हीट हो जाती है, और जब हवा सुपर हीट होती है तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज होती है, और जब ब्रेकडाउन वोल्टेज अचीव हो जाता है तो करंट फ्रैगमेंट्स के शेप में आउट होने लगता है, और ये प्रोसेस हर एक लेवल ऑफ फ्रैगमेंट के साथ रिपीट होती है और अल्टीमेटली हमको फ्रैक्टल पैटर्न नजर आता है। आप अपनी स्क्रीन को रोटेट कीजिए तो आपको लाइटनिंग में भी एक ट्री जैसा फ्रैक्टल पैटर्न नजर आएगा। इसी प्रकार से प्लांट्स और लीव्स में भी एनिमल के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरह फ्रैक्टल्स होते हैं, और उनमें मौजूद फ्रैक्टल्स के वो पैटर्न उनकी लाइफ साइकिल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं। ये फ्रैक्टल स्ट्रक्चर लिक्विड और अदर मटेरियल का फ्लो कराते हैं। इन फ्रैक्टल्स स्ट्रक्चर के द्वारा स्मॉल स्केल पर प्लांट बिल्कुल फ्रैक्टल्स की तरह दिखते हैं। इसी प्रकार से आप लीव्स को देखिए, वैसे तो आप 2 से 3 लेवल तक लीव्स के फ्रैक्टल्स को अपनी नेकेड आई से देख सकते हो, लेकिन अगर आप और भी जूम इन करो तो आपको रिपीटेड पैटर्न नजर आएगा। ऐसे ही क्या कभी आपने सोचा कि माउंटेन, रिवर्स, इन सब का कोई एक डेफिनेट शेप क्यों नहीं होता? असल में ये फ्रैक्टल शेप को फॉलो करते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें आपको दिख रहा होगा कि कैसे एक माउंटेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। आप इस कोस्टलाइन फ्रैक्टल को भी देख सकते हो, इसमें भी रिवर के द्वारा कोस्टलाइन फॉर्म होती है, जिनको अगर आप जूम इन करो तो आपको एक सेल्फ रिपीटिंग पैटर्न नजर आएगा। इसी प्रकार से फ्रैक्टल ज्योमेट्री आपको क्लाउड्स में भी नजर आएगी। एटमॉस्फेयर में टर्बुलेंस पाया जाता है और वो क्लाउड में मौजूद वाटर पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है, और टर्बुलेंस एक तरीके का नेचर के लिए फ्रैक्टल है जो कि क्लाउड के विजुअल लुक या फिर फॉर्मेशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है, और टर्बुलेंस जुड़ा हुआ होता है कियोस के साथ। इसी कारण कियोस थ्योरी को समझने के लिए फ्रैक्टल ज्योमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी वजह से अगर आप कियोस थ्योरी को समझना चाहते हो तो आपको फ्रैक्टल ज्योमेट्री की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। खैर, कियोस थ्योरी पर पूरी डिटेल में बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब बिल्कुल स्नो क्रिस्टल की तरह अलग अलग क्रिस्टल में भी हमको फ्रैक्टल्स नज़र आते हैं।
अब देखिए, फ्रैक्टल और मैथमेटिक्स काफ़ी ज़रूरी हैं। बिना मैथमेटिकल इक्वेशन के फ्रैक्टल को हम समझ ही नहीं सकते। इसके लिए कंप्यूटर्स हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। वैसे तो फ्रैक्टल्स हमारे आसपास हर जगह सराउंडेड हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। लिमिटेशन ये है कि हम कितने गहराई तक, कितने लेवल तक फ्रैक्टल्स को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नेचुरल लिमिटेशंस भी हैं। फिजिकल वर्ल्ड में अगर आप किसी भी चीज़ को लगातार जूम इन करो तो आपको एक सर्टेन लेवल पर पहुँचने के बाद एटम्स और मॉलिक्यूल दिखने लगेंगे और उसके बाद हम फ्रैक्टल्स के पैटर्न्स को नहीं देख पाएंगे। लेकिन हमारे कंप्यूटर्स ने इस कहानी को थोड़ा सा पलट दिया। कंप्यूटर्स ने हमारे फ्रैक्टल्स को देखने की एबिलिटी को और भी इनहेंस कर दिया, क्योंकि फ्रैक्टल्स एक मैथमेटिकल इक्वेशन से ड्राइव होते हैं और इन मैथमेटिकल इक्वेशन को हम कंप्यूटर में मॉडलिंग करके डीप लेवल तक देख सकते हैं। इनफैक्ट इनफाइनाइट डीप लेवल तक भी देख सकते हैं। 3D मॉडलिंग के द्वारा और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ड्राइव कर सकते हैं। इसी प्रकार से 2D मॉडलिंग, डेटा मैनेजमेंट, इनमें भी फ्रैक्टल्स का यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट, क्रिप्टोग्राफी, इन सब में भी फ्रैक्टल ज्योमेट्री शामिल होती है। स्टॉक मार्केट का ग्राफ अप और राइज होता है, उसमें भी फ्रैक्टल ज्योमेट्री शामिल होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सच में फ्रैक्टल ज्योमेट्री स्टॉक मार्केट में भी होती है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल होती है। खैर, उस पर अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। इसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी में भी तमाम जगहों पर फ्रैक्टल्स नज़र आते हैं। कई सारी टेक्नोलॉजी में फ्रैक्टल्स यूज़ होने लगे हैं, जैसे कि फ्रैक्टल एंटीनास, फ्रैक्टल ट्रांजिस्टर, फ्रैक्टल हीट एक्सचेंजर, फ्रैक्टल नेटवर्क्स और भी तमाम डिवाइसेस हैं। इसके बाद आता है फ्रैक्टल इन मैथमेटिक्स। इसमें भी कई सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं जिनको आप इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ सकते हो। अब फ्रैक्टल इन शेप्स को देखिए। मैं आपको यहाँ पर 4 शेप्स दिखाता हूँ जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि कैसे हर एक इंडिविजुअल शेप कुछ स्टेप को इंक्रीज करने के बाद एक फ्रैक्टल ज्योमेट्री को जन्म दे रहा है। जैसे इस ट्रायंगल को देखिए, इसमें अगर आप कुछ ट्रायंगल्स को कट आउट करते जाओ तो हमको एक फ्रैक्टल ज्योमेट्री नजर आएगी। इसी प्रकार से आप इस दूसरे शेप को देखिए, इसमें स्नोफ्लेक फ्रैक्टल का जन्म हो रहा है। स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी? हमने एक सिंपल शेप को लिया था और उनको एक्सटेंड करने पर एक फ्रैक्टल ज्योमेट्री ने जन्म लिया। इसी प्रकार से आप तमाम फ्रैक्टल्स को मैथमेटिक्स से बना सकते हो, उनको मैथमेटिकल इक्वेशन से ड्राइव कर सकते हो। अब यहाँ पर एक बात ये भी है कि फ्रैक्टल्स की डायमेंशन थोड़ी डिफरेंट होती हैं। मैथमेटिक्स में हमारे पास होती हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और ऐसे ही अलग अलग डायमेंशन। लेकिन जो फ्रैक्टल डायमेंशन है वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। फ्रैक्टल डायमेंशन होंगी जैसे कि 2.5, 1.3। लाइक आप किसी भी 2 डायमेंशनल पेपर को रोल अप करो, अपने हाथों से मोड़ो तो आपको उसमें कुछ डायमेंशंस नजर आएंगी, जैसे कि लेंथ, विड्थ और डेप्थ। उसी के साथ ही साथ आपको उसमें रिंकल्स भी नजर आएंगे, कई सारे होल्स भी नजर आएंगे। इस इमेज से आप इसको समझ सकते हो, ये कोई परफेक्ट डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करती। अब इन डिफरेंट फ्रैक्टल्स को बनाने के लिए अलग अलग मैथमेटिकल इक्वेशन होती हैं जिनको समझना एक डिटेल टॉपिक है, जिनको आप हो सकता है अपनी हायर क्लासेस में पढ़ो। बट एक पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इन कॉम्प्लेक्स शेप्स को बनाने के लिए हजारों लाखों कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है और जितनी ज़्यादा डिटेल कैलकुलेशन हमारे कंप्यूटर्स करते हैं उतनी ही क्लियर इमेज, उतनी ही डिटेल फ्रैक्टल की इमेज हमको देखने को मिलती है। तो आई थिंक अब आपको फ्रैक्टल्स का एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि फ्रैक्टल्स जो कि हम सबके आसपास मौजूद हैं, फ्रैक्टल्स अलग अलग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रैक्टल भी एक टाइप की इन्फिनिटी है जो कि नेवर एंडिंग पैटर्न को डिस्क्राइब करती है। फिलहाल आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।